आई एम प्रीति सिन्हा। हम लोग लेसन 1 कंप्लीट कर लिए हैं। उसका क्वेश्चन आंसर जो NCERT के बेस पे जो क्वेश्चन आंसर तुम्हारा बुक में दिया हुआ है उस क्वेश्चन को तो करना ही है। अब जो नए पैटर्न पे हम लोगों का जो नया सिलेबस CBSE का आया है बेस्ड ऑन लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न, वो क्वेश्चन अगर बुक तुम्हारे पास है तो लास्ट में देखना उसका क्वेश्चन का पैटर्न बेस्ड ऑन लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न, द मैटर इन आवर सराउंडिंग का देखो क्वेश्चन। ये पैटर्न को अच्छी तरह से समझना। ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जो पहले आते थे उस तरह से आते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐड हुआ है, उसको ज़रा देखना और बनाने का कोशिश करना। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, NCERT का जो पैटर्न दिया हुआ तुम्हारा बुक में लास्ट में क्वेश्चन आंसर, उसको देखना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का चैप्टर 1 का सबसे लास्ट में तुम्हारा बुक में दिया हुआ है। इसको देखो किस तरह से अभी का क्वेश्चन आ रहा है। जो CBSE का एग्ज़ाम इस साल हुआ है उसमें एक नया ऐड हुआ है, उसको अभी और आगे बताते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ। फॉर्म ऑफ मैटर विच डिफ्यूजेज रैपिडली, क्या चीज़ सबसे पहले सबसे जल्दी डिफ्यूज होता है, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कम होंगे और स्पेस काफ़ी ज़्यादा होगा। गैस। आंसर टिक लगाया हुआ है, ज़रा देखना ध्यान से। आगे आप 5 इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं क्वेश्चन में। इसका आंसर हम लिख दिए हैं। खुद से भी अपना सोचना किस तरह से, कैसे, क्या, क्यों है ये आंसर। ठीक है। एक आगे क्वेश्चन जो है असर्शन एंड रीजंस का क्वेश्चन। इसमें तुम लोगों को कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, ट्रू स्टेटमेंट, उसका रीजन दिया हुआ रहेगा। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, उसमें तुमको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इससे क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में है, उसको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना और भी जहाँ से मिले उसको ढूंढना और प्रैक्टिस करना इसको। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे। उसका रीजन है द पार्टिकल्स ऑफ फ्रेगरेंस डिफ्यूज फास्टर एट हायर टेम्परेचर। इसका जो असर्शन एंड रीजन जो दिया हुआ है उसको देखो। फर्स्ट में क्या, असर्शन एंड रीजन्स बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ये जो दिया हुआ है द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, उसका रीजन दिया है द पार्टिकल्स ऑफ फ्रेगरेंस डिफ्यूज फास्टर एट हायर टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर हाई रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा मिलेंगे, जिससे वो ज़्यादा फास्टर उसका मूवमेंट होगा। इसका मतलब ये असर्शन एंड रीजन्स बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। 1 इसका सही आंसर होगा। इसी तरह से इसको देखना और घर में बनाने का प्रैक्टिस करना कि क्यों इस तरह से हुआ। 2, 3, 4, 5। सेकेंड है गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। असर्शन है, उसका रीजन है द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर नेग्लिजिबल इन गैसेज। इसका भी क्या होगा, असर्शन एंड रीजन्स बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। आंसर इसका यही होगा। इसको खुद से प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद ओरल क्वेश्चन है।
इसमें भी वन वर्ड का क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं सीबीएसई में। The boiling point of water is higher than that of petroleum. In which of the two the intermolecular forces are stronger? बोले थे ना कि वोलाटाइल जो लिक्विड होते हैं उसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेज काफ़ी वीक होते हैं, तो उसमें पेट्रोलियम तो नहीं होगा, इसमें क्या होगा, वाटर होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन दैट ऑफ पेट्रोलियम इन विच द टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर। इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट नेचुरली कि ज़्यादा होगा। How much heat energy is absorbed by 1 kg of water 100 at 100 degree Celsius to get converted into a steam? Latent heat से क्वेश्चन है। 22.6 इंटू 10⁵ जूल। जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, मतलब तब तक वही टेम्परेचर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब 1 kg ऑफ वाटर, वेपोराइजेशन में अभी बताए थे। ये पजल क्वेश्चन आप लोग खुद से इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।